तो हम जा रहे हैं थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने। अच्छा क्या सर 2 घंटे से ज्यादा पढ़ा नहीं जाता और मोटिवेशन की कमी आ रही है? भाई सुन मेरी बात, अगर खुद को मोटिवेट करना है तो घर जा और अपने पिताजी का चेहरा देख, वो कितनी उम्मीदें लगाकर तुझसे बैठा हुआ है और तेरे 2 घंटे में तेरे सर में दर्द हो रहा है। भाई तेरा फीस भरने के लिए ना 12-12 घंटे ना दहाड़ी लगाता है। उसने तो कभी नहीं बोला कि मैं 12 घंटे काम नहीं करूंगा। जब वो तेरी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, तेरा फीस भरने के लिए वो 12 घंटे काम कर सकता है, दहाड़ी लगा सकता है, तो तू क्या उसको उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए तू 10 घंटे नहीं पढ़ सकता क्या? होगा ही नहीं, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है भाई। स्प्राइट की तरह वो खोलते ही थोड़ी देर के लिए भवक निकलता और बंद। अगर तुम्हारे अंदर आग है ना कुछ करने की, करके दिखाओ ना, कर लोगे तुम लोग। उठो और लग जाओ यार। 7 दिन तो बिना खाए पिए भी ना जिंदा रह सकते हो और तुम्हारा 3 दिन बचा एग्जाम के लिए। लग जाओ यार, पूरी मेहनत लगाओ और मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ। चलो हम अपना थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्या है, ब्लैक एरोप्लेन। क्या नाम है चैप्टर का? नाम ब्लैक एरोप्लेन। देखो रखने का तो गोरा भी रख सकते थे, पर इन्होंने काला ही क्यों रखा? इसके पीछे भी क्या है, कोई एक वजह है, तो हम देखेंगे। ये स्टोरी किसकी है? एक इसमें जो ऑथर वो क्या है, हमारा पायलट है। क्या है? पायलट है। वो कहां जा रहा है? पेरिस से लंदन जा रहा है। किस लिए जा रहा है? ताकि वो अपने फैमिली के साथ क्या कर सके, डिनर कर सके। और जब उसकी फ्लाइट क्या होती है, हवा में होती है, तभी क्या आ जाता है, बहुत बड़ा तूफान, और एकदम क्या हो जाता है, अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। जैसे तुम्हारा फ्यूचर अंधेरे में है वैसा हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। लास्ट में वो होप ना हारने की वजह से एक उसे सिग्नल मिलता है, जिसके थ्रू क्या करता है, वो सक्सेसफुली लैंड कर पाता है। तो हम इस पूरे स्टोरी को देखेंगे कि है कैसे और हो क्या रहा है, कैसे सारी चीजें घटना घटी। तो मेरे साथ लगे रहो। पहले मैं भाई एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन भी करूंगा और नोट्स भी बताऊंगा, और वो भाई नोट्स ऐसे जो तुम भाई आंसर में भी यूज कर सकते हो, समझे? चलो देखो ये लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है? The narrator of pilot is flying his Dakota aircraft from the Paris to London। भाई क्या कह रहा है? तो नरेटर ही कौन है? पायलट है, जो क्या कर रहा है, फ्लाइंग, उड़ा रहा है। किसको भाई? एयरक्राफ्ट को। किसको उड़ा रहा है? एयरक्राफ्ट को। और वो एयरक्राफ्ट उड़ के कहां से जा रहा है? फ्रॉम पेरिस टू लंदन। अब किस लिए भाई? होपिंग टू हैव अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। एक आशा लगा के, किस चीज का आशा लगा के भाई? एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट किसके साथ करेगा भाई? वो फैमिली के साथ करेगा। समझ में आया क्या? अब क्या कर रहा है? ड्यूरिंग फ्लाइट ही सॉ अ ग्रेट स्टॉर्म क्लाउड अहेड ऑफ हिम। उसने क्या करा, जब फ्लाइट उड़ रहा था उस समय क्या उसने देखा, देखा ग्रेट, एक बहुत बड़ा तूफान, वो भी किसका? बादलों का। बिल्कुल कहां था? उसके सामने, जैसे तुम्हारा एग्जाम है, समझे? और he risked entering in the clouds and everything turned black। इसने क्या करा भाई? रिस्क ले लिया सीधा अंदर घुसने का, और वो बाद में क्या हुआ? एवरीथिंग टर्न ब्लैक, सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो गया। ऐसे ही बोर्ड में अगर बिना पढ़े गए ना तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद अंधेरा ही अंधेरा होगा बेटा, याद रखना। उसके बाद क्या था? विजिबिलिटी बिकम्स जीरो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स माल फंक्शन। भाई जब उसके अंदर गए तो क्या हो गया? विजिबिलिटी बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था भाई, बिल्कुल नहीं दिख रहा था, ऐसे एकदम जैसे बेहोश हो, कुछ दिख ही नहीं रहा था भाई, कुछ नहीं दिख रहा था। एंड अदर्स इंस्ट्रूमेंट्स माल फंक्शन। माल फंक्शन मींस क्या होता है? जब किसी मशीन का पार्ट्स वर्क करना बंद कर दे, नहीं तो बंद। इवन देयर वाज अ नॉट इनफ फ्यूल इन टैंक। उस प्लेन के टैंक में क्या था? इनफ फ्यूल भी नहीं था। समझ आ रहा है? आगे का पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है? तो क्या कर रहा है? द पायलट ऑफ द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन वेव सिग्नल टू द नरेटर टू फॉलो। अब देखो जो एक पायलट है ना, किसका? मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन। इसको मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन क्यों बोला गया? क्योंकि वो काला काला दिख रहा था। मिस्टीरियस इसलिए क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं थे कि वो एरोप्लेन है कौन और है किसका और चला कौन है, इसीलिए उसको मिस्टीरियस एरोप्लेन बोला गया। वो वेव का सिग्नल, वो क्या कर रहा था भाई? सिग्नल भेज रहा था। किसको? नरेटर को, कि भाई तू मुझे फॉलो करता करता आजा। With the help of the another pilot he landed safely। वो क्या था भाई? हेल्प किसके मदद से भाई? दूसरे वाले पायलट के मदद से वो क्या कर पाया? लैंडेड
सेफली एकदम सुरक्षित नीचे आ पाया। When he went to receptionist to thank the pilot, जैसे ही पता चला कि उसकी जान बच गई और नीचे आया, उसने सबसे पहले क्या कोशिश करा कि मैं जाके पता करता हूं कि वो प्लेन किसका था और जाके मैं उसको क्या बोलूंगा, थैंक यू। When he went to receptionist, जब वो कहां पहुंचा, रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा और उसको क्या करा, थैंक द पायलट, नहीं थैंक टू पायलट उसको कहने के लिए, भाई साहब ही वाज इन्फॉर्म्ड बाय द लेडी दैट देयर वाज नो एनी अदर प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई दैट नाइट। भाई सुन के वो चौंक गया, क्योंकि उसने क्या बताया, ही इन्फॉर्म करा, बताया कि बाय द, किसके द्वारा बताया गया, कि द लेडी ने बताया, देयर वाज नो एनी, वहां पे कोई भी और भी प्लेन नहीं उड़ रहा था। कब, इन द स्काई, आसमान में उड़ ही नहीं रहा था उस रात को। और भाई वो बंदा चौंक गया। बाद में उसने क्या करा, गॉड को थैंक यू बोला और उसने माना कि इस दुनिया में क्या है, भगवान भी होते हैं। और अगर इस स्टोरी से एक कंक्लूजन निकलता है कि भाई अगर आपके पास होप है और आप किसी चीज पे भरोसा करते हो तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम में भी बाहर आ सकते हो। तो बस ये वीडियो कैसी लगी, होप आप लोगों को अच्छी लगी। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं भाई, 2 दिन बचा एग्जाम को।